सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, अप्रैल से लेके जून 21 की जो GSTR1 की रिटर्न जानी है, यानी कि क्वार्टरली GSTR1 जो फाइल करनी है, जिसकी ड्यू डेट 13 जुलाई 2021 है, उसको जब आप फाइल करेंगे तो पोर्टल पे आपको एक नया पॉपअप विंडो जो है वो दिखाया जा रहा है। क्या है इस पॉपअप विंडो का मतलब और उसे यस करना है या नो, इसको लेकर के काफी ज्यादा सवाल जो है वो आ रहे हैं। आप देख पा रहे हैं जीएसटी पोर्टल मैंने ओपन किया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक मॉर्निंग मैसेज आएगा जिसमें आपको बताया गया है यू हैव सेव्ड रिकॉर्ड्स इन आईएफएफ फॉर द सिलेक्टेड क्वार्टर, यानी कि आप एक क्यूआरएमपी डीलर हैं और आपने आईएफएफ के अंदर डेटा जो है वो सेव किया हुआ है। प्लीज क्लिक यस if you want to move the records and no if you want to reset your IFF। इसका क्या मतलब है, इसको समझना जरूरी है क्योंकि ड्यू डेट आपके लिए 13 जुलाई 2021 है और अगर आपने ये डेट मिस आउट कर दी तो सामने वाले को आईटीसी लेने में दिक्कत आ सकती है, साथ के साथ आपको लेट फीस जो है वो भी पेमेंट करना पड़ सकता है। किस रिटर्न की क्या ड्यू डेट्स है जुलाई के महीने में और जून महीने में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ये भी अब आपको हमारी जुलाई महीने की टैक्स मैगजीन में पढ़ने को मिल गया होगा, जिसका इंग्लिश वर्जन ऑलरेडी आप लोगों तक पहुंचा दिया गया है। अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन भी करा सकते हैं। अब यहाँ पर जो ये मैसेज आ रहा है, इस मैसेज का मीनिंग क्या है कि आपने आईएफएफ के अंदर रिकॉर्ड सेव किया है। जब आप आईएफएफ फाइल करते हैं जिसमें आप अपनी B2B इनवॉइसेस के डेटा को सेव करेंगे और सेव करने के बाद उसे सबमिट नहीं करते हैं, सबमिट करने के बाद फाइल नहीं करते हैं, यानी कि सिर्फ सेव्ड वर्जन में आपने डेटा अपलोड करके जो है वो छोड़ दिया है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि जो भी डेटा आपने सेव किया है वो आपके आईएफएफ में अपलोडेड तो है, बट वो फाइल्ड नहीं होने की वजह से जब आप जीएसटीआर1 में आते हैं तो पोर्टल ये चीज चेक करता है कि जिस क्वार्टर का आप जीएसटीआर1 फाइल करते हैं उस क्वार्टर में कोई पेंडिंग रिकॉर्ड्स तो आपके प्रीवियस 2 मंथ्स ऑफ दैट क्वार्टर अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल है तो वो आईएफएफ से डेटा जो है वो इंपोर्ट कर लेगा आपके जीएसटीआर1 के B2B वाले टेबल में। तो आप अगर यस करेंगे तो वो रिकॉर्ड आईएफएफ से हटके ऑटोमेटिकली जीएसटीआर1 में जो है वो आ जाएंगे, आपको फिर से रिकॉर्ड अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यस करने से ये हो जाएगा। अगर आप इसे कर देंगे नो, तो जो भी डेटा आपने आईएफएफ में अपलोड किया हुआ है वो वहां से भी डिलीट हो जाएगा, वो वहां से रीसेट हो जाएगा। आपको फ्रेश तरीके से वो इनवॉइसेस जो है जीएसटीआर1 के अंदर B2B वाले टेबल में अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप यस करते हैं तो अपलोड करने की जरूरत नहीं है जीएसटीआर1 में, नो करेंगे तो अपलोड करने की जरूरत है। अब यहाँ कंफ्यूजन ये आ रहा है कि हमारा आईएफएफ ये तो ऑलरेडी फाइल्ड है, जब ये ऑलरेडी फाइल्ड है फिर भी ये ऑप्शन क्यों आता है और उस सिचुएशन में आपको क्या करना है। अगर आपने आईएफएफ सिर्फ सेव नहीं किया है, उसे फाइल भी कर दिया है, तो भी आपको यहाँ पर यस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे योर रिक्वेस्ट टू मूव रिकॉर्ड्स फ्रॉम सिलेक्टेड पीरियड इज एक्नॉलेज, यानी कि जो भी इनवॉइसेस आपके जीएसटीआर1 में नहीं है लेकिन वो आईएफएफ में है तो आपको अब कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। Post successful move to the current period and summary generation, all the records will be removed from the selected period and be made available in this period। तो जो भी डेटा सेव्ड स्टेटस में होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, जो फाइल्ड होगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसकी समरी आपके GSTR3B में जो है वो चली जाएगी। क्योंकि पोर्टल ने भी ये कल बताया था कि जीएसटीआर1 और आईएफएफ के अंदर जो इनवॉइसेस अपलोडेड हैं उसका डेटा आपके जीएसटीआर3B में जो है ऑटोमेटिकली पॉपुलेट करवा दिया जाएगा। लेकिन आपने अगर इनवॉइसेस सेव किया है और फाइल नहीं किया है, सिर्फ सबमिट करके छोड़ दिया है,
तो इस सिचुएशन में यहाँ यस या नो करने से कुछ नहीं होगा, आपको IFF जो है वो फाइल करनी होगी। जैसे मैं आपको बता दूं, जब आप अपनी GSTR1 के पोर्टल पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि आपका जो GSTR1 के साथ साथ IFF का डिटेल्स है, जैसे ये अप्रैल महीने का है तो ये 28 मई के बाद इसे फाइल नहीं किया जा सकता। आप इसे व्यू करके चेक कर सकते हैं कि इसमें कोई डेटा आपने अपलोड किया था या नहीं। अगर अपलोड किया है तो आपको यहाँ पर अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने अपलोड करके सबमिट कर दिया है तो उसे फाइल करना पड़ेगा, तभी आप GSTR1 जो है वो फाइल कर पाएंगे। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मई 2021 के लिए जैसे यहाँ पर फाइल्ड दिखाया गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो B2B के अंदर इनवॉइसेस हैं ये अब आपको दोबारा से GSTR1 में ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फाइल्ड है। अगर ये फाइल्ड नहीं होता, सिर्फ सेव स्टेटस में रहता तो और वहां पर आप यस क्लिक करते उस पॉपअप विंडो में तो डेटा ऑटोमेटिकली GSTR1 में जो है वो चला जाना था, फिर आपको दोबारा से कोई चीज करने की जरूरत नहीं पड़ती और वो डेटा यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब ये फाइल्ड स्टेटस में है और उसके बाद भी आप वहां पर यस क्लिक करेंगे तो इस इनवॉइसेस का जो समरी है वो आपके GSTR3B में जो है वो एडअप हो जाएगा। इसमें आपको टेंशन लेने की कोई भी दिक्कत नहीं है। ये एक पोर्टल का नया फीचर है जिससे GSTR3B जो है उसमें GSTR1 प्लस IFF दोनों का इनवॉइस डिटेल्स जो है वो ऐड हो करके आ जाए। तो ये एक अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करना जरूरी था, क्योंकि काफी लोग इस चीज के बारे में सवाल जो है वो पूछ रहे थे कि इसका पॉपअप विंडो का करना क्या है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि इस पॉपअप विंडो का करना क्या है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें GST प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें GST और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।